गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्रॉस कैंजारो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारा सिंपल रिएक्शंस है। जैसे कि पिछला हमने रिएक्शंस देखा था कैंजारो रिएक्शंस, वैसा ये भी रिएक्शंस है। इसमें बस एक हमारा एल्डिहाइड लेंगे और दूसरा हम लोग अराइल डेरिवेटिव ले लेंगे साथ में ऐड। अराइल का मतलब होता है बेंजीन्स, मतलब वो एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन लगा होगा उसके प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करवाएंगे। तो हमारा वो बनाएगा एक अल्कोहल बना लेगा और दूसरा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा। इस रिएक्शंस में हमें ध्यान देने वाली 2-3 बातें हैं। पहली बात है ये कि ये हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करवाएंगे। दूसरी बात है ये कि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ में होगा। तो एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। और तीसरी जो बात हम लोग ध्यान देंगे, इसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेट भी कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना। इस बातों का ध्यान देना है। चलते हैं हम लोग यहां पे। एक ये कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने, एक ये कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने। इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के प्रेजेंस में। ये हमारा कॉम्प होता है। अब देखेंगे क्या बनता है आगे आगे हम लोग करेंगे। तो होता है ऐसे, अब हमारे माइंड में सवाल ये आता है, मैं जब कई बार बोला हूं कि ये कंपाउंड किससे रिएक्शंस करेगा, इससे करेगा इससे करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा NaOH होगा वो Na+ देगा, OH- देगा। अब ये जो OH- है वो किससे रिएक्शंस करेगा, क्वेश्चन यहां पे आता है, इससे करेगा कि इससे करेगा। मैंने कई बार बताया है कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे पहले रिएक्शंस OH करेगा। भाई कोई भी इंसान अगर वो स्टेबल कम होगा तो बाद में आएगा, अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल है तो वो रिएक्शंस नहीं करता है, हाँ। या कुछ अगर हम कोई भी कैटलिस्ट देते हैं उसके बाद वो तो भाई करेगा। लेकिन जनरली कोई भी अगर कंपाउंड है अगर वो स्टेबल है तो वो पहले रिएक्शन नहीं करेगा, जो थोड़ा सा उससे अनस्टेबल है पहले वो रिएक्शन करेगा। तो अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में देखा जाए तो ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है इसके तुलना में, क्योंकि ये जो है इसमें रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पूरा कंजुगेशंस में है, इसलिए ये स्टेबल है, ये इसके तुलना में स्टेबल नहीं है। तो ये जो OH है पहले इससे रिएक्शंस करेगा। और वैसे भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा हैं, तो ये तो हमारा ऑलरेडी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे रिएक्शन करेगा। जैसे कि देखते हैं FCOOH। अब मैंने आपको कई बार बताया है ये ऐसे जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव प्लस ये हमारा न्यूक्लियोफाइल OH। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इट मींस कि OH- है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को, आप लोग हमेशा ध्यान दिया करिए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये O- OH, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद जब ये बन जाएगा तो हम लोग इसको लेंगे, अब जब हम लोग इसको लेंगे तो यहां भी हम देखेंगे ये डेल्टा- डेल्टा प्लस। अब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पे रिएक्शन कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद कंपाउंड हमारा स्टेबल नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसलिए होगा क्या, यहां से H एज ए न्यूक्लियोफाइल रिलीज होगा, यहां पे ऐसे आएगा। इस केस में ऐसे ही होगा। हमारे पास कई सारे रिएक्शंस हैं, या हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज रहता है, कुछ कंडीशन दिए रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा H को प्लस के रूप में नहीं निकालना है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो अगर यहाँ पे कीटोन बनाता है ये, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये बनाएगा HCOOH, मीन्स ये बनाएगा हमारा फॉर्मिक एसिड बनाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये जो
ये यहां पे बाउंस क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, और ये जो H प्लस है ये ऐसे जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इट मीन्स कि H माइनस में जाएगा, ये ऐसे निकलेगा, फाइल निकलेगा यहाँ से, ये ऐसे निकलेगा। तो ये जो माइनस होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये कुछ ऐसे पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये, हम देखेंगे, ये बन जाएगा हमारा HCO, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे निकला तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये OH। अब इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं COOH, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग। अब इसको देखिए जरा हम लोग क्या बनता है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा O माइनस H, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहां माइनस है, यहां हम देख रहे हैं ये जो ऑक्सीजन है वो H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने इसे पहले जो रिएक्शन मैंने बताया था कैलिजारो में, वहां मैंने बताया भी था, आपने देखा भी था। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OH। अब यहां पर वो जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे खींचेगा, ये H जब निकलेगा तो यहां से H प्लस के रूप में निकलेगा, H प्लस में निकलेगा। जब ये H प्लस में निकलेगा तो ये आकर के यहाँ पे आ जाएगा जहां पे माइनस होगा। इस तरह से क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये, एक तो ये बन जाएगा HCOO बन जाएगा, प्लस दूसरा बन जाएगा हमारा, थोड़ा छोटा दिखा है, अब देखेंगे यहाँ पे ये अल्कोहल बन गया CH2OH। इसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजीनॉल बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारा अल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का COO, बस वही है, ये फॉर्मिक एसिड था लेकिन यहां से H निकल गया है। अब ये माइनस बचा हुआ है यहाँ पे, तो जो माइनस है ये जो प्लस जो घूम रहा है सोल्यूशन में आगे इसको से अटैक करेगा, और ये बन जाएगा हमारा COO। ये सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट बन जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेंजीनॉल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, बेंजीनॉल या ये अल्कोहल बन जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या क्या बन गया CH2OH। अब हमने बेंजाइल अल्कोहल बोल सकते हैं इसको हम लोग सिंपल सा। तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा, हमने पहले ही बताया था आपको इसमें ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस दोनों एक साथ होते हैं। कैलिजारो के पहले ही जब स्टार्ट किया था मैंने वीडियो, तो वहां मैंने बताया था आपको। यहां हम देख रहे हैं ये जो कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड था इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गया, इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक दो, यहाँ दो है, यहाँ पे दो, यहाँ पे आ गए, एक तीन हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कैलिजारो रिएक्शंस। थैंक यू।